अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त कैंप कॉलोनी में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए हैं उस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोटली और एसएसपी कोटली इस मौका पर खुद मौजूद हैं। उन्होंने इस जगह का खुद दौरा किया है और यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं उन घरों का जायज़ा लिया है और इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो इन सब लोगों से पैगाम है, एक तो हम देख रहे हैं ना पिछले एक साल से कि किस तरह ये फैल रहा है। तो जिस तरह मुझे इतला मिली है कि ये लोग डडियाल गए किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो उनको चाहिए था कि इनको मिलने ना देते। अगर इन्होंने जाना था पता करने तो एक आध बंदा जाता, लेकिन अब चूँकि ये सूरत हाल हो गई है तो इसी साहब को भी हमने, पुलिस को भी, एसपी साहब भी बता रहे हैं कि जो बाकी बाहर के लोग हैं मास्क के बगैर कोई ना यहाँ पे हो, कोई एक सिंगल बंदा जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जाए, इन लोगों को ख्याल रखा जाए। और बेसिकली जो कम्युनिटी के इनके इर्द गिर्द एक जो कमेटी बनाई हुई है उसको भी हमने बताया जी कि इनका ख्याल रखें और ये बाहर किसी से न मिले ताकि इसको मज़ीद फैलने से रोका जा सके। एक जो कल शाम को 2 टेस्ट आए हैं उनमें से जो नाम है काफ़ी लोगों में वो अबाम पाया जाता है कि नाम और लिखा हुआ है, आगे उसका फ़ोन नंबर और है, तो उस हवाले से लोगों के जहन में ये पाया जाता है कि ये जो टेस्ट हैं ये क्लियर नहीं है तो हमें दोबारा, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं हो सकती। देखें ना, टेस्ट करें तो गलती का तो चांस है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। डेटा एंट्री में कभी कभार कोई मसला हो जाता है, कोई 1-8% गलती हो जाती है, लेकिन ये इशू इस तरह नहीं हो सकता कि किसी एक बंदे को हम निकाल दें। बल्कि हमारी ऐसी दुलिया जट्टा थी तो वो भी पॉजिटिव हो गई थी तो उनका नाम भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। हमारे जो सीएमओ साहब हैं सब अच्छा नहीं लगता, हमारा इशू हो रहा है इस वक्त, वो भी प्रॉपर नहीं, उनको भी हम चेक कर लेंगे, सीएमओ सबको यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट में मौजूद होंगे तो हमें आसानी से कंट्रोल करने में स्टाफ के साथ नहीं हम देख लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। इसी साहब मौजूद हैं, चूँकि ये एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला ठीक होगा। तो सर ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसके पेश नज़र जो लॉकडाउन लगाया गया है, अगर इसी तरह कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता रहा तो फिर क्या? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। आप ये इसको जहन से निकाल दें, नहीं इजाफा होगा, इंशाल्लाह कमी होगी। अभी हमने एक मशीन नई आ गई है तो हम रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि 200-300 टेस्ट हों ताकि हमें पता चले असल पोजीशन क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर बेहतरी होगी। लॉकडाउन जो है वो आइडियल सिचुएशन नहीं हाँ, है, ठीक है। लॉकडाउन से लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, ख़ास तौर पे हमारा जो वो तबका जिसने डेली वेजेस पे काम करना होता है, तो हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन उसमें कम्युनिटी के ताउन से आप लोग जितना एसओपी को फॉलो करेंगे, यहाँ से सिर्फ इंतज़ामिया को देख के मास्क ना पहने बल्कि अपनी हिफाजत के लिए मास्क पहने। तो जब आप लोगों का ताउन जितना हमारे साथ शामिल होता रहेगा तो फिर इंशाल्लाह हमें लॉकडाउन को मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इंतहाई मजबूरी के तहत कदम उठाया जाता है, ये कोई शौक में नहीं उठाया जाता। तो इसलिए आप लोग ताउन करें ताकि हम इससे बाहर निकलें और जल्दी ख़त्म हो और दोबारा से हालात नॉर्मलाइज हो जाए। सर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे जो तहसील चुरैया है उसके स्टेट कमिश्नर हैं, लेकिन हमने मुतअद्दिद बार इस हवाले से जो इंतज़ामी अमूर हैं उस हवाले से जानने की कोशिश की, आपका नंबर डायल करते हैं, आप हमारी कॉल नहीं रिसीव करते हो। इस वजह से हमें फिर लोगों को आगाह करना पड़ता है कि जो भी लड़कियों के जो देखने वाले होते हैं उनको आजकल सोशल मीडिया से ही पता चलता है कि अपने नंबर जो है वो हम तक मुझे पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। हमारा जो वहाँ पे चढ़ोई का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे वहाँ पे चढ़ोई के लोग जो हैं हमारे साफी बरादरी मौजूद हैं, उनमें सारे ऐड हो जाएंगे। आपको अलग ग्रुप बना दें तो उसमें ताकि जो भी इश्यूज़ होंगे या जो भी खबरें होंगी तो वो वक्त पर पहुँचती रहेंगी, मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। इन घरों में अगर कोई नेगेटिव केस निकलता है तो वो काम करने के लिए नहीं, अभी ये सारे आइसोलेट रहेंगे, इनमें से कोई नेगेटिव नहीं। अभी फॉर टाइमिंग ये सारे के सारे आइसोलेट रहेंगे। कितने दिन तक रहेंगे? 14 डेज़ हैं इनके, 14 दिन तक। 14 दिन का हमें रिपीट टेस्ट करवा लेंगे, जिनके हमने सैम्पलिंग करनी होगी वो कर लेंगे, उसके बाद फर्दर इनके डिसीजन होगी। जो पॉजिटिव केस है उसके शनाख्त कार्ड के नंबर में थोड़ी सी वो हम बात कर चुके हैं उस सिलसिले में। सर वो कह रहे हैं कि हमारा ये केस नहीं है। उन दोनों का अगर दोबारा हो बात ये है जी, अभी 15 दिन इन घरों में से सिंगल बंदा बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। जो इनके साथ रहा मलाप में वो नहीं जाएगा। जब ये दोबारा 15 दिन के बाद, बार हम ये एसी साहब ने भी कहा, डीसी साहब ने भी कहा कि जी 15 दिन के बाद जब हम रिपीट सैंपल करवाएंगे, अगर उनका नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें कि हम उन्हें नहीं कहेंगे। ये कि शक है कि नहीं है तो हो सकता है, उसका चांस है कि वो होगा जो इनके साथ। चले एक आध बंदा रह जाएगा 10-14 दिन तो कोई इशू नहीं। एक बात मैं वाज़ेह कर लूँ, एक बात सुन लें कि जो लोग अंदर हैं वो इन कांटेक्ट हैं सारे के सारे, उनमें से पॉजिटिव भी होंगे लेकिन ऐसे भी हैं जो नेगेटिव, लेकिन सारे के सारे इन कांटेक्ट हैं वो, इसलिए वो अंदर रहेंगे।
हम इनकी रिपीट 14 दिन से पहले हम इनका रिपीट करेंगे, सैंपल इनके रिपीट करेंगे। जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो उसके बाद इनको क्लियर कर देंगे। फॉर टाइम बीइंग ये सारे के सारे अंदर हैं। क्लरिकल मिस्टेक जो आई हुआ है इसको हम टाइपो कहते हैं। टाइपिंग करते हुए कभी कभार गलती हो जाती है, एक नंबर दूसरे नंबर की जगह एंटर हो जाता है, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे कौन बंदा है, वो हमारे लिए ढूंढना कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ये जो वेव है, थर्ड वेव, ये फैटल है, ये लीथल है, ये नहीं बख्श रही है। इससे पहले होता ये था कि वायरस ने अटैक किया, गले में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, खांसी होती थी, बुखार होता था। अब कुछ नहीं हो रहा, अब डायरेक्ट लंग्स पे अटैक हो रहा है और बंदे एक्सपायर हो रहे हैं। अपने को बचाएं, हो सकता है कि आपको कोई मसला ना हो, आप जवान हैं, यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये आप पोटेंशियल कैरियर बनेंगे, अपने पेरेंट्स से जाके मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने बुजुर्ग प्यारे हैं, ठीक है, उनको आप जल्दी एक्सपायर नहीं करवाना चाहते, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस स्टेटमेंट, तो ख्याल रखिए। कम्युनिटी में आप लोग जो है वो अवेयरनेस फैलाएं, एक दूसरे को बताएं। होता ही ये है, जो हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि हमें दुख होता है कि हमारी गाड़ी आई है, पुलिस की गाड़ी आई है, जो ही हूटर बजाए यहाँ पे, उस वक्त सबने मास्क ऊपर चढ़ा दिए हैं। जो ही हमारी चेकिंग के बाद हम लोग वापस हुए, उसके बाद दोबारा से वही सबका रूटीन पर होते हैं। ये एहतियात नहीं है, प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, कम्युनिटी को महफूज रखिए, और ये हम सब ने मिलकर करना है एज अ होल। ठीक है, हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, आप भी करिए। जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो आप डिस्कस करें, उसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे और बहुत अच्छे तरह से एड्रेस करेंगे, और जल्दी इंशाल्लाह इससे हम जो है वो कम्बैट करेंगे, हम वापस निकलेंगे इस सिचुएशन से। मेरा एक सवाल है सर, मैं इन्हीं घरों से हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर 14 डेज़ मेरा अगर नेगेटिव आता है, मेरे भाई का नेगेटिव आया है, ठीक है, मैं कल खुद टेस्ट करवाने गया था, ठीक है, अगर मेरा नेगेटिव आता है, हम डेली वेजेस के ऊपर जो है हमारा गुजारा होता है, ठीक है, हमारी फैमिली जो है ये खासी लोग जो है ये तकरीबन जो डेली वेजेस वाले, तो हमारा इनकम सोर्स जो है ये बंद हो गया है। ऐसे में हम क्या करेंगे? अगर नेगेटिव आता है तो हमें प्लीज़ परमिशन दिया जाए कि हम हमारा, अब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे साथ खुद चल के देख सकते हैं कि हम SOPs पे कितना अमल कर। मैं खुद भी मास्क पहनता हूँ, बच्चों को भी सख्ती से मास्क पहनाता हूँ। आपकी फैमिली गई मीर पर, डडियाल गई, आपको फैमिली ने बताया कि जी हमारा जो है बंदा जो आया है बैरून मुल्क से वो पॉजिटिव है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको किसी ने बताया था कि जी यहाँ पॉजिटिव बंदा रह रहा है तो आप ना आए? नहीं बताया ना। बात यह है कि जब हम सब मिल के इस बात पे इत्तेफाक नहीं करेंगे जी कि हमें गैर ज़रूरी मुलाकातें बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम सफ़र करेंगे। आप बिल्कुल, ये आपकी बात हमारे नोटिस में है कि जी आप डेली वेजेस के हैं, बहुत सारे डेली वेजेस के हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन है ना, ये सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन होता है इंतज़ामिया का, जो लॉकडाउन की तरफ जाते हैं हम। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये लोकेलिटी के लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी है, इनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब इस लहर के दौरान अपने अजीज़ व अकारब को लेकर कहीं सफ़र भी ना करें, सफ़र से भी रुकें। कहीं अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए मीरपुर जो सब डिवीज़न हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा केसेस हैं, अब पिंडी में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लाहौर में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इन एरियाज़ में जाने से इज्तनाब किया जाए। जहां आपकी डेली वेजेस का जिस एरिया को लॉकडाउन किया है, AC साहब ने पहले बात की जी, हमने यहाँ के सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ इनको खाने पीने की अशिया जो हैं वो हर घर में पहुँचाई जाएँ। जिस कदर हम मदद इमदाद ये सिविल सोसाइटी यहाँ की कर सकती है वो करे, लेकिन एक बात है, जब तक ये नेगेटिव नहीं होंगे इस एरिया से कोई बंदा भी वो बाहर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। इसमें प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तसल्ली से एक बात सुने, ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, मूवमेंट, आज़ादी, वो कमाए, अपने घर वालों को पाले, ये फंडामेंटल राइट है। ये उस वक्त आपके राइट को आपसे वापस लिया जाता है जब हमने कम्युनिटी की हिफाजत, जैसे एक बंदा क्रिमिनल होता है, हम उसको उठा के थाने में बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि हमारी कम्युनिटी महफूज रहे। अब इशू ये है कि इस वक्त जो एक आपकी तरफ से जो भी इशू हुआ, आप उस पर्सन को मिलने चले गए, आपकी फैमिली चली गई, अब हमने कम्युनिटी के हिफाजत के लिए स्टेप लिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हम आपके जो हालात का ख्याल नहीं रखेंगे। हम मुकम्मल तौर पे ख्याल रखेंगे। रिपीट सैंपलिंग जब होगी, रिपीट सैंपलिंग में अगर जो लोग आपके नेगेटिव हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने, AC साहब ने, यहाँ एक बात आपसे है, जिस घर में या जिस एरिया में कोई लॉकडाउन कर दिया गया, उस घर से, उस एरिया से कोई बंदा बाहर नहीं आएगा, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
सिंपली कि उस घर से नेगेटिव आदमी भी जो है वो बाहर नहीं आएगा। पाबंदी जब तक लॉकडाउन है, जितने अरसे के लिए लॉकडाउन है, उसमें से कोई बंदा, कोई छोटा बड़ा, कोई बाहर नहीं आएगा। अगर उसमें से आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया और मीडिया से यही गुजारिश है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दें कि इस जो ये मौजूदा लहर है ये सख्त है, थोड़ी सी शदीद है इसमें। सर हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादातर ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये कोरोना वायरस सिर्फ टोपी ड्रामा है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस हवाले से वो लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। मैं जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, जिनके अजीज़ व क़रीब या जिस घर से कोई बंदे की डेथ होती है, जो अपने वो जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं, उन लोगों से पूछें कि है या नहीं है। जो हम इंतज़ामिया इस वक्त आपके पास आए हैं यहाँ पर या मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं कि इससे बचा जाए, अपने आप को बचाएं, अपने अजीज़ व क़रीब को बचाएं, अपने प्यारों को, बुज़ुर्गों को बचाएं। तमाम लोग इस पे SOPs पे अमल दरामद करें और जो इसकी हिफाजती इक़दाम हैं वो ज़रूर उठाएं जी। थैंक यू, शुक्रिया। करना चाहूँगा कि हम तो कह रहे हैं ना ये टोपी ड्रामा है। जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है उसकी आबादी 50 लाख है और उसमें 56 लोग फौत हुए हैं। हमारे मीरपुर की आबादी 4,17,000 से कुछ ज़्यादा है, तो 103 फौतगियाँ हो गई है। इससे ये अंदाज़ा कर लें, और ये कोई मजाक नहीं है कि वो इस तरह कह रहे हैं। ये इसी वजह से हम ये सारी कार्रवाई कर लें आपकी हिफाजत के लिए। और इसी हिसाब से मैं एक दफ़ा कहूँगा कि जिस तरह ये बंदा आके हमारे पास बैठा हुआ था, ये कोई बंदा बाहर ना निकले, वो बेशक नेगेटिव हो। होता क्या है कि जब हम किसी जगह फौतगी के ऊपर जाते हैं किसी दोस्त से मिलने के लिए, हम तो कहते हैं ये तो उनके अजीज़ है, लेकिन ये नेगेटिव है। इस तरह नहीं होता। जब किसी बंदे ने किसी के साथ मिल लिया, टच कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉजिटिव होगा। इसलिए आप सब लोग जो है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। किसी भी किस्म की ये जो मामला है जी, शादियाँ हो रही हैं, दूसरे चीज़ें, इनको ज़्यादातर यही बात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर कोटली हैं लोगों का कारोबार बंद करवा देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं। नहीं, ऐसी शादियाँ आप देखें ना कि कल परसों यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह ने आना था, तो हमने शादियाँ बिल्कुल महदूद कर रही हैं। और अगर हम अगले 2 दिन देख रहे हैं, अगर मामला ठीक ना हो तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हम कोई चीज़ बंद नहीं करना चाहते हैं जब तक आप लोग हमें मजबूर ना करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से, मैं खुद भी देख रहा हूँ, एसी साहब ने जो बात की है ना, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब लोग सरकारी गाड़ी देखते हैं तो मुंह के ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो अदरवाइज़ वो उतार देते हैं। तो अभी मैं इनसे कहूँगा कि आप जो बंदा देखें ना उसको बंद कर दे थाने में। ये इस तरह नहीं चलेगा काम, इसको हमने कंट्रोल करना है। और आप सब लोग कम्युनिटी, जब तक आपके अंदर एहसास नहीं पैदा होगा, शुरू में तो ये था कि मैं मर जाऊंगा, ये इस किस्म का कंसेप्ट था। अब लोगों के जहन में आ गया मुझे कुछ नहीं होगा, दूसरे को कुछ होगा। थोड़ा सा यही हमारा जो महकमा सेहत, हाँ, इसलिए जो है ना हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला ठीक हो गया। चलो ठीक हो। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि जो भी इस वक्त जिस एरिया में कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं, उन लोगों को जितने दिन तक उस एरिया को सील किया गया है, उस जगह से कोई भी शख्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस एरिया से न बाहर जा सकता है और न उसमें अंदर दाखिल हो सकता है। इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपनी हिफाजत करें, हिफाजती जो तदबीर हैं उन पर अमल करें, ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और बाकी जो आपके इर्द गिर्द बसने वाले हैं, आपकी फैमिली है, आपके ख़ानदान है, वो भी इस वबा से महफूज रह सकें।